मित्रों, मैं महेश मानव दिल्ली से भारतीय मतदाता जागरूकता महासंघ से। मित्रों, आज का टॉपिक विशेष रूप से महत्वपूर्ण है, क्योंकि जो जनतंत्र में देश की आबादी 99% गरीब, दुखी, शोषित, पीड़ित है, मजदूर और मजबूर है, और इसी का शोषण करके लोग इसका वोट लेके और इसके द्वारा जो भी 10, 20, 50 हज़ार रुपये महीने तक सभी लोग जो जितना कमा रहा है, और वो भी जो खर्च करता है, सरकार के पास आधा 50 और 60% के बीच लगभग टैक्स में चला जाता है। और इसी टैक्स से लाखों करोड़ रुपए देश में सरकार के पास पहुंचते हैं, और इन्हीं लाखों करोड़ रुपयों में घोटाला करके, यानी कमीशनखोरी करके, जो डेवलपमेंट के नाम पर लगाए जाते हैं, सड़कें, नहरें, पुल, हाईवे, मेट्रो, बुलेट ट्रेन आदि आदि तमाम सरकारी खर्चे जो किए जाते हैं, इनमें से कुछ ही लोग पूरे बजट का, जो लाखों करोड़ का बजट होता है, उसमें कुछ बड़े उच्च, कुछ ही बहुत थोड़ी संख्या में, यानी टोटल इंडिया के हर डिपार्टमेंट का लिया जाए, टोटल बजट का लिया जाए, तो आप ये कहें कि लगभग 1000 के लगभग लोग जो टॉप पर हैं देश में, सत्ता और कहिए उद्योग, व्यापार, शासन, प्रशासन में कुछ ही लोग हजारों करोड़ कमीशनखोरी, भ्रष्टाचार करके इन शोषित, पीड़ित जनता को गुमराह करके उनके खून पसीने की कमाई से ये बड़े बड़े मेडिकल कॉलेज, प्राइवेट सेक्टर में बड़े बड़े हॉस्पिटल और बड़े बड़े इंजीनियरिंग कॉलेज, यूनिवर्सिटी निजी क्षेत्रों में और बिल्डर निजी क्षेत्र के इसी पैसे से बनते हैं, और देश पर विदेशी कर्जा जो आज के 10 वर्ष पहले 45 लाख करोड़ कर्जा विदेशी था, आज लगभग 5 गुना, लगभग 200 लाख करोड़ रुपया विदेशी कर्जा हमारे सभी के ऊपर हो गया है। और इस कर्जे का ब्याज चुकाने में ही हमारे देश का जो टैक्स का पैसा इकट्ठा होता है, वो लगभग 20% ब्याज के भुगतान में ही चला जाता है। और इसको लाभ किसका मिलता है? यानी देश में जो ये विदेशी कर्जे से डेवलपमेंट दिखाया जाता है, इसमें भी कमीशनखोरी होती है, भ्रष्टाचार होता है। जो बड़ी बड़ी कंपनियां, बड़े बड़े ठेकेदार, बड़े बड़े कुछ अधिकारी, बड़े बड़े कुछ नेता, कुछ व्यापारी इसमें घोटाले करते हैं, कमीशनखोरी करते हैं, भ्रष्टाचार करते हैं, और इसी से जो देश की जनता के लिए महत्वपूर्ण चीज़ें हैं, इलाज, शिक्षा, मकान, ये तीनों चीज़ें उन्होंने कैप्चर कर ली हैं, अपने कब्जे में कर ली हैं। इसलिए गरीब लोगों का जो 100 में 99% लोग हैं, उनका इसमें प्रवेश नहीं है, क्योंकि न तो जो 20-50 लाख का महंगा इलाज प्राइवेट सेक्टर में मिल पाएगा उनको, न उनको शिक्षा मिल पाएगी 20-30 लाख की, इंजीनियरिंग, मेडिकल वगैरह वगैरह, MCA MBA की, जो अच्छी क्वालिटी की है, महंगी है, और न ही उनको 50-60 लाख मिनिमम जो आप एक व्यक्ति को आवास की व्यवस्था होती है, वो भी नहीं मिल पाएगी। और पैसा ही नहीं का है, कैसा खेल है, कैसा चमत्कार है। देश की 99% आबादी, जिसको बहुसंख्यक कहते हैं, और इससे ऊपर जाइए तो जो 50,000, 80,000 रुपये महीना या 1 लाख रुपये महीना या 2 लाख रुपये महीना कमाता है, वो किसी तरह अपना गुजारा करता है, और वो बहुत बड़ी कम संख्या में लोग हैं, कहीं 1000 में एक आध लोग हैं, तो वो शोषण
नहीं है, वो शोषण नहीं कर रहे हैं। शोषण करने वाले, गरीबों को लूटने वाले और नरक की जिंदगी को जीने को मजबूर करने वाले कहीं 10 लाख में एक व्यक्ति है, और उससे भी बड़े जो भ्रष्टाचारी हैं वो कहीं 1 करोड़ में एक है। यानी 1 करोड़ में एक आदमी बड़े घोटाले कर रहा है, हजारों करोड़ के, और उससे नीचे वाले जो 10 लाख में हैं एक हैं, वो कोई 500 करोड़ का कर रहा है, कोई 200 करोड़ का कर रहा है, कोई 1000 करोड़ का कर रहा है। इस तरह के वो भी लगभग 1000 लोग देश के अंदर हैं। ये 1000 लोग पूरे देश को, जिसमें उच्च उद्योगपति, उच्च प्रशासनिक अधिकारी कुछ ही लोग हैं, और कुछ ही अधिकारी हैं, कुछ ही नेता हैं, और कुछ ही व्यापारी हैं, जो लगभग 1000 हैं, और पूरे देश को कंट्रोल कर रहे हैं, और पूरे देश को मतलब एक सरकारी तंत्र में यानी व्यवस्था में चला रहे हैं, और उनको मजदूर और मजबूर बनाए हुए हैं 100 में 99% जनता को। तो इसमें से बेरोजगार जो लोग हैं, शिक्षित बेरोजगार, यानी शिक्षित बेरोजगार लोग, इनकी संख्या कहें तो लगभग 5 करोड़ लोग मिलेंगे। शिक्षित बेरोजगार यानी इंटरमीडिएट से लेके 10+2 से लेके PhD तक लगभग 5 करोड़ लोग बेरोजगार हैं। और 5 करोड़ लोगों के संबंधी अगर हम 10-10 लोग भी ढूंढते हैं तो 20-20, तो 10-10 लोग के मतलब हुआ 5 करोड़ का 50 करोड़ लोग सीधे प्रभावित हैं। जब हम 100 में 99 की बात करते हैं तो आधे के लगभग हुए हैं। तो जिस दिन ये पीड़ित, शोषित, शिक्षित वर्ग, इसकी जिम्मेवारी बनती है, किसने डिग्रियां ली हैं, शिक्षा ली है, लाखों रुपए खर्च किए हैं, 20 साल पढ़ा है, मेहनत की है, रात दिन काम किया है पढ़ाई में और रटने में, याद करने में, गुणा भाग करने में, साइंस के फार्मूले तैयार करने में, और कुछ रटन विद्या के नाम पर, और इनके माँ बाप ने यानी गार्जियंस ने कहाँ से कैसे इनको कितना पैसा कैसे दे पाया है, वो तो अगर सर्वे करें आप, हमारा तो सर्वे है ही है, तो कितने लोग कहाँ से कैसे पैसा उधार कुछ बेच के, ज़मीन, जेवर, और कहाँ से कैसे पैसे जुटाते हैं, मजदूरी करके, गिड़गिड़ा के लोगों के साथ, मतलब गुलामी जैसा व्यवहार करके मजबूरी में बच्चों को पढ़ाते हैं। लेकिन जो पढ़ लिख के बच्चे क्या कर रहे हैं, इनको अपनी पावर नहीं मालूम, अपनी ताकत नहीं मालूम डेमोक्रेसी में, कि प्रजातंत्र में जिसकी आबादी ज़्यादा होती है, जिसका बहुमत होता है, सरकार उसी की बनती है। लेकिन ये कैसी डिग्रियां लिए हुए हैं, किस बात की डिग्रियां हैं, किस बात का इन्होंने लाखों रुपया खर्चा किया है और 20 साल बर्बाद किए हैं। ये जरा चिंतन और मंथन करें। और दोषी यही है, कोई दोषी नहीं है। शोषण करने वालों का तो काम है, वो तो शोषण करेंगे ही करेंगे, उनका काम है, उनको गालियां न दें, उन पर आरोप न लगाएं। आरोप अपने पर लगाइए। गरीब, शिक्षित, बेरोजगार, समझदार, कठोर मेहनत करने वाले लोग आपस में ही एक दूसरे को नीचा दिखाने में लगे रहते हैं। आपस में ही द्वेष भावना से ग्रसित होने के कारण अपनी ऊर्जा, समय और पैसा एक दूसरे को नीचा दिखाने में, बुराई करने में लगाते रहते हैं। यही इनका नरक है, यही इसका कारण है। और इसका निवारण है कि इनमें से जिस दिन 20% लोग एक टीम में, केंद्रीय टीम से लेकर प्रदेश, जिला, विधानसभा, नगर, वार्ड, ब्लॉक, मोहल्ला, गांव में एक अभियान लेके, एक एक्शन प्लान लेके, एक एजेंडा लेके गरीबी खत्म करने का शामिल होंगे, तो निश्चित रूप से वो खुद ही सरकार बना लेंगे, निश्चित रूप से। और जिन्होंने काला धन बड़ी मात्रा में इकट्ठा किया है, घोटाले का, शोषण करके, कमीशनखोरी करके, जैसे जमींदारी
प्रथा में जमींदारी चली गई और सीलिंग एक्ट में 12 एकड़ कहीं 10 एकड़ कहीं 15 एकड़ जमीन की लिमिट है प्रदेश वाइज, उससे ऊपर जिनकी जमीन थी सरकार ने उसको अपने कब्जे में लेके गरीबों के लिए, सरकारी योजनाओं के लिए उसका इस्तेमाल किया। इसी तरह से जब गांव की ज़मीन पर सीलिंग लग सकती है तो शहरी संपत्ति पर, उद्योगपतियों पर, बड़े उद्योगपतियों पर, बड़े पैसे वालों पर, बड़े घोटाले वालों की संपत्ति पर सीलिंग क्यों नहीं लगनी चाहिए? ये बताएं बुद्धिजीवी लोग। ये सभी को पता है कि बड़ा पैसे वाला जो सैकड़ों हजारों करोड़ का तभी बनेगा जब घोटाले करेगा, और ईमानदार व्यक्ति चाहे नौकरी कर रहा हो चाहे व्यापार कर रहा हो, वो हजारों करोड़ का आदमी नहीं बन सकता है, लाखों करोड़ का आदमी नहीं बन सकता है। तो आप अपनी बहादुरी, अपनी समझदारी, अपनी शिक्षा और अपनी हिम्मत संगठित होने में लगाइए, तभी समझदारी है। अन्यथा मूर्खता अपनी आपकी ही है। इसीलिए आप लाखों के महंगे इलाज, लाखों की महंगी शिक्षा, लाखों के महंगे मकान, यानी लाख 2 लाख की बात नहीं हो रही इसमें, लाखों में 20-20, 30-30, 50-50 लाख जो आपके पैसे से ही बनाए गए हैं और इनकी कीमत 50 लाख रखी गई है, इलाज, शिक्षा, मकान, वो आपको हासिल नहीं है। पैसा आपका है और आप भारतीय मतदाता जागरूकता महासंघ से जुड़िए और इसमें अपने सुझाव विचार दीजिए, और जो आप चाहते हैं, आपकी तरह अच्छे सोचने वाले देश भर में लोग एक साथ इकट्ठे हो रहे हैं और निश्चित रूप से शोषण, अत्याचार, अन्याय से बचेंगे और स्वाभिमान, सम्मान और खुशहाली पूरा जीवन आप बिताएंगे और आगे आने वाली संतान को भी खुशहाल बनाएंगे। आप स्वयं अपने जो बदहाली है और मुसीबतों भरा जीवन है उसके जिम्मेवार हैं और अपनी आगे आने वाली पीढ़ी के लिए भी आप जिम्मेवार होंगे। इसलिए थोड़ा समय निकालिए, चिंतन मंथन करिए, क्या अच्छा हो सकता है। हमारे पास सुझाव भेजिए, विचार भेजिए और उसको पूरे देश में मिलकर के इम्प्लीमेंट करेंगे, क्योंकि संगठन के बिना कुछ भी नहीं होने वाला है, संगठन से ही सभी कुछ संभव है। इसलिए आप जागिए और संगठित होइए और भारतीय मतदाता जागरूकता महासंघ से जुड़िए। इसी तरह से आर्थिक आज़ादी आंदोलन, विकास फाउंडेशन आदि कई संगठन मिलकर के एक देश की तीसरी शक्ति बना रहे हैं। राष्ट्रीय आर्थिक सामाजिक न्याय मोर्चा जो पूरे देश की अनियमितताओं को, अन्याय को, अत्याचार को कंट्रोल करेगा। इसमें सोचने की कोई बात ही नहीं है कि जब शोषित लोग 99% हैं और शोषण करने वाले शोषक लोग कहीं लाखों में एक है, बीच वाले तो बेचारा अपने गुजारा कर रहे हैं, वो मजबूर हैं, वो अपने गुजारा कर पा रहे हैं। इसलिए जो संघर्ष है वो 100 में 99 एक तरफ, यानी बहुत बड़ी तादाद, और कहीं 10, 20, 50 लाख में एक आदमी, उनका मुकाबला आसानी से कैसे कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। इसलिए आपकी जीत निश्चित है। और हमारा संपर्क नंबर, व्हाट्सएप नंबर है 9711539237, यानी 9711539237। फिर एक बार सुनिए, 9711539237।
539237 इस पर अपना सुझाव संदेश भेजिए। और जिस तरह की जिम्मेवारी आपने गांव स्तर की, ब्लॉक स्तर की, नगर स्तर की, वार्ड स्तर की, विधानसभा स्तर की, जिला स्तर की, जो भी जिम्मेवारी लेना चाहें ले सकते हैं। और हम लोग लगातार उनके अधिकारों के लिए, उनके जो कर्तव्य हैं उनके लिए जागरूकता अभियान के लिए प्रशिक्षण शिविर चला रहे हैं। और हमारे प्रशिक्षण शिविरों में आप शामिल होइए, अपनी जो राय है उसको भेजिए। और निश्चित रूप से लगातार देश भर में तेज़ी से ये अभियान चलाया जा रहा है और हम सफलता की ओर बढ़ रहे हैं। धन्यवाद, बहुत बहुत आभार, नमस्कार।